Assalamualaikum. My name is Nadi Nadeem and I am a medical student of KMDC. So today I am going to tell you that how you are going to act the English subject, like what you have to study in the English subject. ओके सो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि ये बताएं कि इंग्लिश सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, क्या प्रिपेयर करना है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, फॉर दैट टू मेक अ वीडियो फॉर द इंग्लिश सब्जेक्ट. As you know that English subject have 8 MCQs, but still it's important, like each and every MCQs for the MCAT is important for you. It is going to decide your merit. You don't have to ignore the English subject as well, right? So English subject में मैं आपको बताऊंगी कि so I'm going to recommend 6 things that you have to do for the English subjects, and they are enough. You don't need to do any other thing except those things, 6 things. सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है, you have to solve past papers for the English subject. Past paper is everything, क्योंकि बहुत सारे MCQs ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं फ्रॉम द पास्ट पेपर. बहुत सारे ऐसे होते हैं और आप पास्ट पेपर जब सॉल्व करते हैं आपको आइडिया होता है कि किस तरह का आएगा. सही, तो पास्ट पेपर इज़ द मस्ट. कोई ऐसी चीज़ जो कि मस्ट है तो इट्स अ पास्ट पेपर. यू हैव टू सॉल्व ऑल एंड एवरी पॉसिबल पास्ट पेपर फॉर द इंग्लिश सब्जेक्ट, राइट. उसके बाद उसके अंदर यू हैव अ लॉट ऑफ सिनोनिम्स, यू हैव अ लॉट ऑफ एंटोनिम्स वर्ड, यू हैव अ लॉट ऑफ कंपैरिजन वर्ड्स, यू हैव अ लॉट ऑफ द क्वेश्चंस. आपको उसका सब्जेक्ट का आइडिया भी होगा कि पेपर किस तरीके से आएगा और इंग्लिश का पेपर किस तरीके से आएगा. और दूसरा ये कि पास पेपर से बहुत सारी चीज़ें रिपीट भी और दूसरा ये कि पास पेपर से बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती हैं. मैंने अभी एक पास पेपर अपलोड किया था इंग्लिश का फॉर एंटोनियम्स. इंशाल्लाह सिनोनिम्स का भी बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, तो इंशाल्लाह वो भी सून अपलोड करूँगी. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज़ यू हैव टू डू द पास पेपर एंड द सेकेंड सॉल्व 10 vocabs in a day. ठीक, like for one day you are going to solve 10 vocabs, like 10 vocabs in a one day. It's very easy. आप पूरा दिन बायो को टाइम दें, फिजिक्स को टाइम दें, केमिस्ट्री को टाइम दें, बट फॉर इंग्लिश जस्ट हाफ आवर, लाइक आप सिर्फ एक आधा घंटा इंग्लिश के लिए निकाल रहे हैं और वो भी क्या सिर्फ 10 vocabs. सो इट्स ईजी. यू जस्ट हैव टू सॉल्व और यू जस्ट हैव टू मेमोराइज 10 vocabs इन अ डे. आप vocab लिखेंगे या याद करेंगे, उसको अपने माइंड में बिठाना है, बार बार रिकॉल करना है. और जब आप बेड पर जाएंगे सोने के लिए तो सोने से पहले एक बार दोबारा देख लीजिए, क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपके माइंड में हर चीज़ रिकॉल हो रही होती है. स्पेशली जो आप अभी पढ़ के सोते हैं तो वो सबसे ज़्यादा चीज़ आपको आ रही होती है. तो इसलिए आप जब बेड पर जाएंगे तो यू मस्ट हैव टू रिवाइज और रिकॉल ऑल दोज 10 vocabs. क्लियर? ओके, सो द नंबर 3 इज़ रिवाइज ऑल द टेंसेस, ऑल द कंडीशंस. ठीक, क्योंकि टेंसेस हैव टू रिवाइज ऑल द टेंसेस एंड ऑल द कंडीशंस, बिकॉज टेंसेज और कंडीशन इस तरीके से तो नहीं आते. आपसे नहीं पूछा जाएगा ये कौन सा टेंस है, ये कौन सी कंडीशन है, लेकिन आपके पास क्वेश्चंस आएंगे कि आप बताएं कि इस सेंटेंस के अंदर कौन सी पार्ट, इस सेंटेंस का कौन सा पार्ट रॉन्ग है. और वो रॉन्ग पार्ट आपको तभी पता चलेगा जब आपको टेंसेस आते होंगे, जब आपको कंडीशंस आते होंगे. देयर इज़ अ 3 कंडीशन, यू मस्ट हैव टू लर्न ऑल दोज कंडीशन. 0 कंडीशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सारे आपको आने चाहिए. सारे 12 टेंसेज आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. टेंसेज तो वैसे भी हम बचपन से पढ़ें, दे आर वेरी ईजी. और यहाँ पर एक चार्ट है जो कि टेंसेज को और भी आसान करते हैं. तो यू हैव टू जस्ट मेमोराइज ऑल द टेंसेज और बाकी सारी जो कंडीशंस हैं ये सब कुछ आपको फिंगर टिप्स पे आना चाहिए. और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टेंसेज, ऑल टेंसेज एंड ऑल द कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये पेपर के अंदर ऐसे देते हैं कि जैसे यहाँ पर हमें पता है कि ही के साथ इज़ आता है, तो वो ही के साथ आर लगा देंगे सिर्फ आपको चेक करने के लिए, और उसके बाद बोलेंगे टेल मी ए इज़ रॉन्ग, बी इज़ रॉन्ग, सी इज़ रॉन्ग और डी. जब आपको टेंसेज आते होंगे तो एब्सोल्युटली आप जैसे देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि ए इज़ रॉन्ग, ही इज़ होता है, नॉट ही आर. So this is how they are going to give you some questions, and they are easy, some are not, but still you have to solve you can solve all the question when you know the tenses and conditions. Clear? So the third is you have to revise all the tenses and all the conditions. Okay, so number 4 is solve Pre-Med by Madangle. As you guys know that Pre-Med by Madangle is my most favorite website, online website. So I'm going to prefer you guys that for English subject you can go there, and there's a past paper as well for the English subject. There's a lot bundle of question MCQs for the English. अगर आप वहाँ के सारे MCQs solve कर लेते हैं, you don't need to solve any other, you don't have to go any other website. All in one, and it is actually. और बहुत सारे बच्चों का जो कि MD कैटमेंट का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गुजरा Pre-Med by Madangle से, तो माई रिकमेंडेशन इज़ Pre-Med by Madangle. वंस यू आर डन सॉल्विंग ऑल द Pre-Med by Madangle, आपको किसी और वेबसाइट की तरफ मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो फॉर द इंग्लिश सब्जेक्ट, फॉर बायो सब्जेक्ट, फॉर फिजिक्स, फॉर एवरी सब्जेक्ट आई एम गोना सजेस्ट यू Pre-Med by Madangle. 5th is that solve MCQs from the practice book as well, because आपका पेपर आपके पास हार्ड कॉपी में आएगा. तो प्रैक्टिस के लिए तो आपने सॉल्व कर लिया Pre-Med by Madangle, एंड देन यू हैव टू गो टू द सॉल्व MCQs, जो कि प्रैक्टिस बुक आपको मिलती है. बहुत सारे कोचिंग के अपने प्रैक्टिस बुक होते हैं, लेकिन मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर बताऊं तो इंग्लिश का लाइक दे हैव जस्ट
MCQs, 8 MCQs, बट 8 MCQs आर नॉट वर्थलेस, राइट। तो आपको उस 8 MCQs के लिए ये कर सकते हैं कि आप वोकैब वर्ड्स पर फोकस करें, आप टेंसेस पे फोकस करें, लाइक वोकैब वर्ड्स, एंड देन यू हैव टू सॉल्व द ऑनलाइन वेबसाइट, एनी ऑनलाइन वेबसाइट फ्रॉम माई साइड, प्रीमेड बाय मेडिंगल इज माई बेस्टेस्ट वन। एंड इंग्लिश के बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे, आप यूट्यूब की वीडियोस भी देखिए, बहुत सारे लोगों ने पास पेपर्स अपलोड किए होते हैं। यू हैव टू वॉच ऑल द वीडियोज, सॉल्व, लेकिन आप सारे सॉल्व देखें, रॉन्ग नहीं। बाकी मैंने खुद भी अपलोड किए वीडियो, तो यू हैव टू वॉच दैट वीडियो एज वेल फॉर द इंग्लिश। और इंशाल्लाह मैं सिनोनिम की भी आज करूँगी अपलोड। तो बट एक टिप आपको दूंगी, देखिए इंग्लिश का रेशियो एज़ कम्पेयर टू द बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कम है, तो यू हैव टू वेरी फोकस्ड, यू हैव सो फर्स्ट प्रियोरिटी शुड बी द बायो, राइट। और जो इंग्लिश है, इंग्लिश इज़ नॉट वर्थ लेस, बिकॉज एक MCQs matters a lot for you and it is going to decide your university, so you have to be very concerned and very honest with all the MCQs। लेकिन आपसे ये कहूँगी कि यू हैव टू भी अपने दिन का ज़्यादा पार्ट का टाइम, अपने होल डे के ज़्यादा पार्ट टाइम आप अपने बायो को दें, फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, लेकिन कुछ लाइक फॉर हाफ आवर इंग्लिश भी ज़रूर करें, बिकॉज जो सब्जेक्ट जिसे आप बिल्कुल माइनर समझते हैं वही सब्जेक्ट समटाइम आपको आपका यूनिवर्सिटी डिसाइड कर रहा होता है, सही। और तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंग्लिश सब्जेक्ट। Question है related to this video, you can ask me in the comment section, and you can also suggest me any video if you want any kind of other help, so you can suggest me the video, like my video, share my video, and if you are new to my channel, subscribe my video. Thank you for your support. Allah Hafiz, take care.